सर्व जगह इसकी प्रसिद्धि है कि जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, समोषण की रचना हो गई और सभी लोग भगवान के समोषण में आ रहे हैं, लेकिन भगवान की दिव्य धुनी नहीं खिल रही है। एक दिन नहीं, ऐसे करते करते कितने दिन निकल गए? 65 दिन निकल गए। आज एक ऐसा व्यक्तित्व जो अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रहा था, किसके अभाव में? सच्चे गुरु के अभाव में। क्योंकि गुरु की परिभाषा बताई गई है, इसमें 2 शब्द हैं और उन 2 शब्दों में पहला शब्द कहता है कि जो हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं, और दूसरा शब्द कहता है जो हमारे अंदर बैठा हुआ अज्ञान रूपी अंधकार है उसको हटा देते हैं, वो सच्चे गुरु कहलाते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति जो अपने अंदर बहुत बड़ी योग्यता लेकर के बैठा हुआ था, लेकिन सच्चे गुरु के चरणों में अभी पहुंचा नहीं था, और सौधर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान से जान लिया कि इस प्रकार की योग्यता किसके पास है जो अपने अंदर गणधर पद को प्राप्त कर सके। और उसके पास जाकर के कुछ प्रश्न रख दिए। जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता था, जब ये प्रश्न रख दिए गए तो उसकी समझ में नहीं आया कि आज तक मैंने इन चीज़ों के बारे में ज्ञान ही नहीं किया। और वह कहता है अब इनका उत्तर मैं कैसे दूं? और मन में उसके आ गया कि चलो ये उत्तर तुम्हें नहीं, तुम्हारे गुरु को ही देंगे। और जैसे ही समोषण में पहुंचता है और सबसे पहले मानस स्तंभ के दर्शन होते हैं और उनका मान गलित हो जाता है और दोनों हाथ जुड़ जाते हैं और नमस्कार करके आगे भगवान महावीर स्वामी के समोषण में जो 12 सभाएं लगी हुई थी पहुंच जाता है। और जैसे ही भगवान के दर्शन करता है और दर्शन करते ही यही सच्चे भगवान हैं, यही सच्चे गुरु हैं और यही सच्चे शास्त्र हैं। तीनों को उन भगवान के अंदर देख लिया और भगवान ने अभी कुछ उपदेश नहीं दिया और भगवान के सामने सारे वस्त्र आभूषण उतार करके, केश लौंच करके और दिगंबर मुद्रा को धारण करके, और जो पहली सभा होती है उस सभा में जाकर के विराजमान हो गए। कहते हैं कि जैसे ही वह दीक्षा धारण की अंतर से 4 ज्ञान के धारी हो गए। ऐसी विशुद्धि के साथ तो आज का दिन वो है जब गौतम स्वामी को गुरु मिले थे। कौन गुरु मिले थे? महावीर भगवान गुरु के रूप में मिले थे। और आज पूर्णिमा का दिन था, इसलिए गुरु पूर्णिमा कहलाते हैं। गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी मिले और हम सबको आज के दिन गौतम गणधर मिले। और उन गौतम गणधर की कृपा से फिर परंपरा से हमारे लिए अंतिम सुत केवली के रूप में भद्रबाहु स्वामी महाराज मिले, फिर कुंद कुंद स्वामी महाराज मिले, फिर और आगे बढ़ते चले गए
आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज, समंत्रपद स्वामी महाराज और आचार्य भगवंत पूज्यपाद महाराज, फिर वीरसेन स्वामी महाराज और परंपरा चलती आई और आचार्य भगवंत शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर और आचार्य भगवंत ज्ञान सागर हमारे लिए मिले और उनकी कृपा से आज हमको ऐसे परम गुरु के रूप में परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी मिले हैं। और उनकी ही कृपा से आपको घाटोल वालों को ये 4 महाराज भी मिल गए। बहुत दुर्लभ है इन मुनिराजों का सानिध्य पाना। बीच में कुछ ऐसा अभाव हो गया था, बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े शास्त्रों की व्याख्या आदि भी उन्होंने की, लेकिन मुनिराज के अभाव में उनका जीवन सूना सूना सा था। और भजनों के माध्यम से उन्होंने अपनी अंतरंग की वेदना को प्रकट किया और उन्होंने लिखा कि साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा जिनसे थी जा बजा, अब धर्म ढूंढे नजर आता नहीं। ये धर्म कहाँ रहता है? तो आचार्य भगवंतों ने कहा ना धर्मो धार्मिकैर बिना। ये धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता। धर्मात्मा नहीं हो तो कहाँ धर्म ढूंढोगे? इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा ये धर्म उनके अंदर ही मिलता है। जो रत्नात्रय धर्म है, रत्नात्रय को धारण करने वाले मुनिराज। आप बहुत सारे विधान करते हैं, बिना महाराज के विधान कर लो कैसा लगता है? और अगर महाराज मिल जाए तो कैसा लगता है? ये वर्तमान में नजारा देख रहे हैं भगवान। विधान तो आप लोग खूब करते हो, सब मिल जाते हैं, भैया जी आदि मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ मुनिराज मिल जाते हैं तो कहते हैं सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है, मणिकांचन जैसी बात हो जाती है और लोगों की अंतरंग की भावना को फिर जगाना नहीं पड़ता, जागती चली जाती है ऐसी महिमा। तो धर्म की चर्चा जिनसे थी जा बजा, धर्म ढूंढे नजर आता नहीं। धर्म की किस्ती भंवर में जा फंसी, धर्म की किस्ती भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। मन में आता है कि मैं भी साधु बनूं। क्या लिख रहे हैं वो पंडित जी कि मन में आता है कि मैं भी साधु बनूं, लेकिन साधु बिन कभी साधु बना जाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता नहीं। ये परंपरा निरंतर चलती आ रही है और आचार्य भगवंत ने आज उनकी कृपा से इतने साधु वर्ग आपको मिले हैं और ये परंपरा बहुत लंबे समय तक चलती रहेगी। गुरुदेव की यश कीर्ति, उनके गुणों का वर्णन निरंतर इस पृथ्वी पर चलता रहेगा कि ऐसे भगवान आचार्य हुए हैं जिन्होंने धर्म की बहुत बड़ी महती प्रभावना इस भारतवर्ष में की है। आज का दिन उन्हीं के गुणगान करने का है। गुरुओं की मूर्ति ध्यान का मूल है। एक बार हम अपने गुरु की छवि को अंदर बिठा लेते हैं, फिर आंखें खोलने की ज़रूरत नहीं होती। उनको अपने अंदर ही बिल्कुल बैठा हुआ महसूस करते हैं और उन बड़े बड़े कार्य उनको स्मरण करके हो जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान का कोई मूल है तो गुरुओं की मूर्ति है और उनको ध्यान में ला करके लोग अपने पाप कर्मों की निजरा करते चले जाते हैं। यहाँ तक कि एक बार आपने उनको गुरु बना लिया,
लेकिन उन्होंने आपको शिष्य नहीं बनाया, तो भी आप बड़ी बड़ी सिद्धि कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में एकलव्य को, आपको तो जानते हैं नाम एकलव्य का। गुरु महाराज ने उसको स्वीकारा नहीं, लेकिन वह कहता है मैंने तो अब गुरु बना लिया है और अब तो मैं वह धनुर्विद्या सीख करके ही रहूँगा। और जंगल में उनकी मूर्ति बना करके और उस मूर्ति से ही सारी धनुर्विद्या सीख ली। आप विचार कर सकते हैं कि कैसी उसकी श्रद्धा होगी। एक मूर्ति से सारा धनुर्विद्या विज्ञान का उसने ज्ञान ले लिया, धनुर्विद्या का। और हम यहाँ बैठे हुए हैं, महाराज साक्षात उपदेश दे रहे हैं, फिर भी हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। ये अपनी अंतरंग की श्रद्धा की, समर्पण की एक कमी मानी जाती है, नहीं तो थोड़े में ही बहुत बड़े बड़े काम सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र मूलम गुरोः वचः, मंत्र का अगर कोई मूल है तो गुरुओं के वचन है। और जो गुरुओं के वचन को अपने अंदर धारण करके और उन पर अमल कर लेता है, बहुत जल्दी वो शब्द उसके लिए मंत्र का काम कर जाते हैं। आपने शिवभूति महाराज की वह कथा सुनी होगी कि जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था। अब इतना बड़ा मंत्र कैसे? तो महाराज ने उनके लिए एक छोटा सा मंत्र दे दिया, वचन इतने दे दिए कि बस इसको ध्यान रखना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मातुस मारुस, बस इतना कह दिया, इसको ध्यान में रखना। मातुस मारुस यानी राग नहीं करना और द्वेष नहीं करना। ये सूत्र हमेशा याद रखना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और वह आहारचर्या के लिए एक गांव में जा रहे थे और देखा कि एक महिला उड़द को अलग कर रही थी और छिलकों को अलग कर रही थी। और ये जा रहे थे, रास्ते में वह मंत्र भूल गए, वो छोटा सा मंत्र भी भूल गए। और जब स्मरण आया तो उसके बदले में दूसरा ही मंत्र तैयार हो गया, तुष्मास भिन्नम। उन्होंने दिया था मातुस मारुस, लेकिन इन्होंने क्या बना लिया? तुष्मास भिन्नम। यानी मास का अर्थ होता है उड़द और तुष का अर्थ होता है छिलके। छिलका अलग है और उड़द अलग है। उस दृश्य को देख करके ये छिलका अलग है, उड़द अलग है। ये से ही तो हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि आत्मा भिन्न है और ये शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है। इस दृश्य को देख करके उनको वैराग्य हो गया और वैराग्य धारण करके आहार नहीं किए और जंगल में जाकर के हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए और भेद विज्ञान की ऐसी ज्योति उन्होंने जलाई। ये शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, कर्म भिन्न है, आत्मा भिन्न है। और ऐसे वेद विज्ञान की ज्योति जली कि छपक श्रेणी मार दी और घातिया कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जब केवल ज्ञान को प्राप्त किया तो केवल ज्ञान का महोत्सव मनाने के लिए देवगण आ गए। वहीं पर उनके गुरु महाराज भी बैठे थे और उन्होंने विचार किया कि ये देवगण यहाँ पर जय जयकार करके आए हैं, यहाँ पर किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, चलो हम भी उनकी वंदना करने के लिए जाते हैं। और जा करके देखा तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए, ये तो हमारा ही शिष्य वह
शिवभूति है और इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, चरणों में साष्टांग नमस्कार कर दिया। कहते हैं कि गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। इसका अर्थ यही है कि ये सब गुरुओं की कृपा से ही, जो भी बनते हैं सब गुरुओं की कृपा से ही बनते हैं। इसलिए गुरुओं की आज्ञा जैसे ही मिलती है, गुरुओं का उपदेश जैसे ही मिलता है, उसको अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार करके करना चाहिए। सिद्धि मूलम गुरु आज्ञा, सिद्धि का कोई मूल है तो गुरुओं की आज्ञा है, और जो गुरुओं की आज्ञा में चलते हैं उनके सब कार्यों की सिद्धि होती चली जाती है। बोलो घाटोल वालों, आपने स्वीकार किया तो आप सब लोगों की सिद्धि हुई कि नहीं हुई? हैं? बोल नहीं रहे अच्छे से। हुई? तो ये सब गुरु मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष का अगर कोई मूल है तो गुरुओं की कृपा है, और जिसके ऊपर गुरुओं की कृपा हो जाती है उसको मोक्ष की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे ऐसे शास्त्रों में कथानक मिलते हैं कि एक बार उनको छोटा सा एक नियम दे दिया, वह पशु ही क्यों ना हो, बस बहुत जल्दी संसार से पार हो गया है। मान मूलम गुरु नाम, गुरु का नाम जहाँ रहता है मान सम्मान अपने आप मिलता चला जाता है, उसको मांगने की या चाहने की आवश्यकता नहीं होती। बस होना चाहिए सच्चे गुरु होना चाहिए, और अगर सच्चे गुरु हैं और उनकी शिष्य मंडली है तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं होती, लोग अपने आप दौड़ते हुए चले आते हैं। ज्ञान मूलम गुरु नुति ही, अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो गुरुओं को अच्छी तरह से, ऐसे सच्चे गुरुओं को नमस्कार करना सीख लो। अभी आप लोगों को नमस्कार की सही सही विधि नहीं आती। जैनागम में जो नमस्कार कहा गया है वह पंचांग नमस्कार कहा गया है, गवासन से नमस्कार कहा गया है, खड़े खड़े नहीं करना चाहिए।